प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर रचना अमर कथा श्री हरिमाया चरित। आप प्रतिदिन ही हमारे साथ जुड़ते हैं, इसके लिए आप सबको बार बार धन्यवाद और पुनः पुनः नमस्कार। ये एक महाग्रंथ है, महाकाव्य रचना है। आइए इसके साथ हम जुड़ते हैं, राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने कथा में सुना कि शकुनी के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया, वर्णावत के मेले में आग लगा दी गई, जो वहाँ महल बनाया गया लाख के द्वारा, और वहाँ पांडवों को कुंती के साथ भेजा गया। दुर्योधन ने सब षड्यंत्र रचा अपने मामा के कहने से, और वो सब विदुर के बताए गए ज्ञान द्वारा और उनकी चतुरता द्वारा वो सब पांडव बच गए। आइए इसी के साथ आगे की कथा सुनते हैं। बहुत सुंदर कथा आप लोग सुन रहे हैं, और यहाँ तक हमने जो कथा सुनाई थी, इसके आगे की कथा आप श्रवण करिए। मन विचारी पांडव किए, राखहु निजहि छुपाई। पुनि आवो निज देश को, सुंदर अवसर पाई। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, पांडवों ने अपने हृदय में विचार किया कि अपने को छुपा कर रखो और फिर सुंदर अवसर पाकर अपने देश को आओ। ब्राह्मण वेश सकल अपनाई, ब्राह्मण वेश सकल अपनाई। एक छत्र नगरी नियराई। सभी लोगों ने अपने वेश को ब्राह्मण वेश में बना लिया, और एक छत्र नाम की एक नगरी थी, उसके वो पास आ गए। और भिक्षालय सब भोजन करहीं, भिक्षालय सब भोजन करहीं। और भीमसेन भूखे नित रहाई। भी भिक्षा में मांगते हैं और जितना मिलता है सब लोग बांट के खाते हैं, लेकिन भीम जो हैं वो बहुत खाते हैं, इसलिए भूखे ही रह जाते हैं। यद्यपि मातु सकल करियाधा, देइन पेट भरई यह बाधा। यद्यपि माता कुंती पहले ही आधा निकाल देती है और आधे में अन्य 4 भाग करती है, फिर भी भीम भूखे रह जाते हैं। दिवस एक पुर शोक पसारा, दिवस एक पुर शोक पसारा। रुदन भयानक एक परिवारा। एक परिवार में रुदन हो रहा है। उस नगरी में एक दिन बहुत बड़ा शोक पसार गया, क्योंकि परिवार में सभी रो रहे थे। अब कुंती ने ये जब जाना कि पास में ये सब क्या हो रहा है, अब वो एक परिवार जो था ब्राह्मण का ही परिवार था। सो परिवार एक द्विज केरा, सो परिवार एक द्विज केरा। रो वहीं सब कही अवसर मेरा। सब यही कहकर रो रहे थे, इस बार मेरा अवसर है, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। कुंती ने सोचा ये सब क्या हो रहा है,
सब पूरा वृत्तांत सुना। तिनके दुख जब कुंती जानी, तिनके दुख जब कुंती जानी, कहो न कछु होय इत हानि, कहो न कछु होय इत हानि। कुंती ने जब उनके जाना, उनके दुख को जाना, क्योंकि वहाँ एक राक्षस आ गया था, बहुत विकराल राक्षस, और उसने कह दिया था मैं सबको मार के खा जाऊंगा, नहीं तो बारी बारी सब लोग एक एक घर से एक एक लोग प्रतिदिन स्वयं आ जाओ हमारे यहाँ। और इस परिवार का जब नंबर आया तो उसमें पिताजी के जाने के बजाय माता कह रही मैं जाऊंगा, पुत्र कह रहा मैं जाऊंगा। इस तरीके से सब दुखी हो रहे हैं और कहते हैं मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, इस तरीके से सब दुखी हो रहे हैं। एही अवस तिनके दुख जब कुंती जानी, कहो न कछु होइत हानि। एही अवसर एक पुत्र हमारा, यही अवसर एक पुत्र हमारा, और राक्षस के इच्छा अनुसारा। राक्षस की इच्छा के अनुसार कुंती कहने लगी मेरा एक पुत्र जाएगा, राक्षस की इच्छा के अनुसार एक ही तो जाना है। गाड़ी भरी भोजन लई जाई, भीम मोर सब काजू बनाई। कहा गाड़ी भर के भोजन लेके भीम जाएगा, जो राक्षस के लिए जाता है। बहुत बड़ी गाड़ी है, उसमें भर दो जितना भी भरना है, और भीम उस भोजन को लेकर राक्षस के यहाँ जाएगा। अब गाड़ी भोजन ते भरी अति सुंदर पकवान, लाए गुफा के द्वार पर बैठ गयो बलवान। वो बलवान भीम अब भोजन की गाड़ी भरी हुई है लेके, और उसमें सुंदर पकवान भरे हुए हैं, लेके आया, गुफा के द्वार पर रख दिया और आराम से बैठ गया। अब बैठ गया, भीम तो भूखे ही रहते थे। भीम स्वयं भोजन मधुर खाई लगे अति तानी, और राक्षस आवा क्रोध भरी देर भई त जानी। राक्षस दे सोचता रहा कोई आ नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा है। वो समझ रहा बहुत देर हो रही है। अब वो भीम स्वयं भोजन कर रहे हैं और राक्षस आ गया। वो गाड़ी में जितना भोजन भरा हुआ है भीम सब खाते जा रहे हैं। अब जही राक्षस कही अपवादा, जही राक्षस कही अपवादा, अब भीम ले सुंदर सुख स्वादा। वो राक्षस गर्ज रहा है, गालियां बक रहा है, लेकिन भीम सुंदर अपना भोजन कर रहे हैं। अब गर्ज भोजन करी निज भूख मिटाई, भोजन करी निज भूख मिटाई, और निपट महान डकार लगाई। भीम जब पूरा भोजन खा गए और उनकी भूख मिटी, उन्होंने खूब लंबी डकार लगाई, किया। अब देखी क्रोध करी राक्षस सुधावा। ये देख करके अरे गाड़ी भर भोजन ये खा गया। अब राक्षस क्रोध में भर गया। देखी क्रोध भरी राक्षस सुधावा, भीमसेन पर हाथ चलावा। और उसने भीमसेन पर अपना हाथ चला दिया। ताही पकड़ी खींचो बलवाना, ताही पकड़ी खींचो बलवाना, पटक गिराई धरनी गिरेहू, ताही पकड़ी खींचो बलबीरा, ताही पटक खींचो बलबीरा, धरन गिरेहू राक्षस भरी पीरा। भीम ने उसका हाथ पकड़ के उसके गिरा दिया।
और वो राक्षस पीड़ा में भरा हुआ गिर पड़ा। और कूद भीम ते ही ऊपर आए, कूद भीम ते ही ऊपर आए, मुष्टि प्रहार कियो बल लाए। अपने संपूर्ण बल लाकर मुष्टि का प्रहार कर दिया राक्षस के ऊपर। पुनि पद कठिन पेट पर मारा, पुनि पद कठिन पेट पर मारा, राक्षस मुख अति रुधिर प्रचारा, राक्षस मुख अति रुधिर प्रचारा। फिर उन्होंने एक पांव उठाकर मार दिया उसके पेट पे, राक्षस के मुंह से खून निकल पड़ा। और चीखी चीखी सोई प्राण गंवाई, चीखी चीखी सोई प्राण गंवाई। अब भीम मारी ते ही पुर यश पाई, भीम मारी ते ही पुर यश पाई। भीम ने उसको मार दिया। अब सब मंगल ही मंगल होने लगा, पूर्ण सब खुशी हो गए वहाँ के जितने नगरवासी थे। सकल ग्राम आनंद मनायो, सकल ग्राम आनंद मनायो, सकल ग्राम आनंद मनायो। कुंती मातु परम सुख पायो, कुंती माता कुंती ने परम सुख माता कुंती को प्राप्त हो गया, क्योंकि संपूर्ण गांववासी अब वहाँ आनंदित हैं, खुशी में हैं। तो कुंती माता को प्रसन्नता क्यों न होगी, उसके इतने पुत्र ने इतना बड़ा काम कर दिया है। जाके सुत बलवान अस, जाके सुत बलवान अस, क्यों न करई सो गर्व। अब मान ही निज को दीन किमी, मन अनुभव सुख सर्व। वो माता कुंती अपने को दीन क्यों माने, उसके सभी सुख उसके साथ हैं, क्योंकि उसके इतने बलवान पुत्र हैं। वो माता गर्व क्यों न करे, वो माता कुंती गर्व में भरी हुई है। अब एक चक्र नगरी बसे, जान ही अब जन लोग, पंचदेव द्विज रूप धरी, प्रगट भय निज योग, प्रगट भय निज योग। अब एक छत्र नगरी में जो लोग हैं, जो जनता, जो प्रजा है वहाँ की, वो सब ये कहती है ये ब्राह्मण के वेश में ये 5 देवता आ गए हैं, अपने योग के द्वारा यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने मेरी रक्षा की है, रक्षा की है। शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाते हुए ये कथा सुना रहे हैं। ये संपूर्ण कथा बहुत अच्छी सुनने वाली है। अब सब सेवा भाव बनाई, अब सब सेवा भाव बनाई, आदर करहीं चरण सिर नाई। अब जितने लोग हैं वो सब आदर करने लगे, उनके पैर छूने लगे। अब तीन भोजन प्रबंध पुरवासी, करहीं विमल मन हृदय हुलासी, करहीं विमल मन हृदय हुलासी। अब वहाँ की जो प्रजा थी एक छत्र नगरी की, वो सभी विमल मन से, अपने बहुत सुंदर मन से उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने लगे। घर बनाई सुंदर यही ग्रामा, घर बनाई सुंदर यही ग्रामा, दीन मातु संग द्विज विश्रामा, दीन मातु संग द्विज विश्रामा। वो जो नगरी के लोग थे, ग्राम के लोग थे, उन्होंने बहुत सुंदर एक घर बना दिया और पांडवों के साथ उनकी माता को वहीं विश्राम दिया कि अब आप लोग यहीं रहेंगे। यही विधि कछुक काल चली गए, यही विधि कछुक काल चली गए,
दिवस एक घटना सूची भयऊ, दिवस एक घटना सूची भयऊ। इस तरीके से रहते रहते बहुत दिन बीत गए और एक दिन वहाँ एक घटना घटी। जन जन मही संदेश पसारा। घटना इस बात की है कि एक स्वयंवर हो रहा है राजा के यहाँ, द्रुपद के यहाँ, जिनको पांडव लोग कभी बंदी बनाकर अपने गुरु के यहाँ लाए थे। उनकी पुत्री का विवाह होना है, यही वो घटना है। जन जन मही संदेश पसारा, द्रुपद स्वयंवर कीन विचारा, द्रुपद स्वयंवर कीन विचारा। ये संदेश है, संदेश ये पांडवों को भी प्राप्त हुआ कि द्रुपद के यहाँ कोई स्वयंवर है। और ताहि सुतायति सुंदर भाई, ताहि सुता अति सुंदर भाई, जेहि हित क्रिया कठिन अधिकाई, जेहि हित क्रिया कठिन अधिकाई। उसकी बहुत सुंदर पुत्री है और उसको पाने के लिए जो क्रिया रखी गई है वहाँ वो बहुत ही कठिन है। और सफल होई जो वीर महाना, सफल होई जो वीर महाना, बरन करई कन्या यश नामा, बरन करई कन्या यश नामा। जो वहाँ सफल हो जाएगा, जो वीरता में वहाँ अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, वो वही कन्या का वरण करेगा और अपने नाम का यश प्राप्त करेगा। ये वहाँ पे चर्चा सब उनको सुनाई पड़ी। और सुनी पांडव पंचाल सिधाए, सुनी पांडव पंचाल सिधाए, ब्राह्मण वेश प्रतीक बनाए, ब्राह्मण वेश प्रतीक बनाए। ये शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। बड़ी प्यारी कथा है। संपूर्ण कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल अमर कथा श्री हरिमाया चरित, जो आपको दिख रहा है अमर कथा श्री हरिमाया चरित, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने लोगों से कहें कि इसे सब्सक्राइब करें। बहुत सुंदर कथा चलेगी और बहुत दिनों तक चलेगी। आप लोग इस कथा को श्रवण करें और बीच बीच हम आपको अच्छे अच्छे उपदेश भी देते रहते हैं। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा स्वयंवर हेतुइत आए अति महिपाल। बहुत बड़े बड़े राजा आए हैं इस स्वयंवर में और उसको पाना चाहते हैं, द्रुपद की पुत्री को। और कौन कौन वहाँ हैं जो आए हुए हैं? कर्ण कृष्ण कौरव सहित, कृष्ण कर्ण कौरव सहित, जरा सिंधु शिशुपाल। शिशुपाल भी आया है जरासंध के साथ और इधर कृष्ण भी आए हैं, कर्ण भी आया है, सभी कौरव लोग भी आए हैं और वहाँ ये ब्राह्मण वेश में सब पहुँच रहे हैं। अब आगे क्या होता है इस कथा को जानने के लिए आप हमारा अगला अंक देखें। अभी हम विश्राम ले रहे हैं, आप भी विश्राम करें, सुखी रहें। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। आप सबको पुनः नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट जरूर करते रहना। आप लोग कमेंट कर देते हैं तो हम जान जाते हैं कौन हमारे प्रिय लोग हैं,
जो हमें कमेंट भेज रहे हैं, आप लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए और संपूर्ण कथा हमारे साथ आप लोग ज़रूर सुनिए। मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ, आपको पुनः नमस्कार करता हुआ जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद कथा सुनने के लिए।